हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो आई है सौमित्रों की साइड से। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि सौमित्रों ने हमसे पहले भी एक बार स्टोरी शेयर करी है। तो ये जो स्टोरी है वो उसकी साइड से सेकंड स्टोरी है। एक्चुअली ये स्टोरी सौमित्रों की नहीं है बट सौमित्रों की किसी फ्रेंड की है जो कि हमें सौमित्रों ने सुनाई है। सो थैंक यू सो मच सौमित्रों फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वो सब शेयर कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये तब का टाइम है जब सौमित्रों का फर्स्ट ईयर था और फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्ज़ाम चल रहा था। तो काफ़ी टाइम से पूरे सौमित्रों वैसे हॉस्टल में रहता था तो काफ़ी टाइम से पूरे हॉस्टल में काफ़ी वो चल रहा था, मतलब पढ़ाई 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 वैसा माहौल हो चुका था पूरा। तो सौमित्रों और उसके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि एक बार ये लास्ट एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे, ट्रिप पे चलेंगे और मज़े करेंगे पूरे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का नाम भी नहीं लेंगे, अपना मज़े करके आएंगे। तो ये डिसाइडेड हुआ था सौमित्रों और उसके 4 दोस्तों के बीच में। सौमित्रों के जो 4 दोस्त थे उनका नाम था मनीष, शुभो, शनाया एंड प्रतिभा। तो इन पांचों का जो फ्रेंड ग्रुप था उनमें यही डिसाइड हुआ था कि बस हम एग्ज़ाम ख़त्म होते ही चलते हैं। तो जैसे ही लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म होता है ये निकल पड़ते हैं, एक कार लेते हैं और जो इनका स्पॉट होता है वो काफ़ी दूर होता है इनके हॉस्टल से। तो लाइक इन्हें जाने में और वहाँ से वहाँ पहुँच कर मतलब टाइम स्पेंड करके वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो और इनके पास मतलब एक लिमिटेड टाइम रहता है क्योंकि उसके बाद फिर से इन्हें कॉलेज वापस आना होता है। तो ये क्या करते हैं कि कार बहुत स्पीड में चला रहे होते हैं ताकि जल्दी पहुँचे और इन्हें ज़्यादा टाइम मिले वहाँ पे स्पेंड करने के लिए। तो सौमित्र बहुत स्पीड से अभी गाड़ी चला रहा है कि एक ना ऐसा रास्ता आता है जहाँ आगे पीछे कुछ नहीं होता और बहुत बहुत रात हो गई है। तो क्या होता है कि ये गाड़ी चला रहे कि एकदम से शनाया बोलती है कि गाइज़ मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम यूज़ करना है। तो जैसे ही शनाया ये बोलती है सब ढूंढने लग जाते हैं कि आसपास कुछ हो, कोई घर, कोई पेट्रोल पंप, कोई रेस्टोरेंट, बट देखते हैं को कुछ भी नहीं होता, पूरा खाली, पूरा सुनसान। तो अब ये सब सोच रहे हैं कि अब जाए तो जाए कहाँ। तो आगे थोड़ी सी चलते हैं, अब थोड़ा गाड़ी भी स्लो कर लिया ताकि मतलब आगे पीछे देख रहे हैं सब। तो धीरे धीरे चल रहे और ये देखते हैं ना सामने एक कुटिया होती है, झोपड़ी। तो और वो ना जली हुई होती है, मतलब वहाँ कोई रह नहीं सकता, इस हालत तक वो जल गई होती है। ऊपर पूरा मतलब दिख रहा है कि वो काफ़ी टाइम पहले पूरी जल चुकी है। तो शनाया बोलती है एक काम करो, मैं यही यूज़ कर लेती हूँ, मैं यहीं चले जाऊँगी, यहाँ रहते वहते कोई है नहीं और वो पूरा जंगल वाला इलाका होता है। तो ये सब सोचते हैं ठीक है ओके। शनाया ऐसे ही करती है, शनाया जाती है और उस झोपड़ी के अंदर चले जाती है। तब तक सौमित्रों और उसके जितने फ्रेंड्स हैं वो कार से बाहर आ गए होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया होता है बैठे बैठे, तो वही पीठ दर्द ये सब हो रहा होता है। तो सब ऐसे ही कार के बाहर आके खड़े हो गए और बस आपस में बातें कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो जाता है शनाया को वहाँ पर, लाइक 5-10 मिनट होते हैं और फिर शनाया बाद में आती है और शनाया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो सौमित्रों पूछता है कि क्या हो गया, मतलब तेरे हाव भाव क्यों उड़ गए हैं। शनाया चुपचाप ऐसे आई है और वो चल भी बहुत अजीब तरीके से रही है, लाइक ऐसे जल्दी जल्दी भी चल रही है और ऐसे थोड़ी सी शिवर कर रही है उसकी बॉडी। तो सब पूछते हैं भाई क्या हो गया तुझे, एकदम से वो पसीना पसीना हो चुका है। तो वो बोलते गाड़ी में बैठो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। तो सब गाड़ी में बैठते हैं। तो क्या हुआ बताएगी, बोलती जल्दी से गाड़ी चलाओ, जल्दी से गाड़ी चलाओ। तो बोलते अरे बता तो सही हुआ क्या, क्या देख लिया तूने वहाँ पर ऐसा। तो शनाया कहती है कि मैं वहाँ जैसे ही गई सामने मिरर रखा हुआ था एक, और मैंने जैसे उस मिरर में देखा मुझे पीछे एक फिगर दिखा, एक औरत जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और उसके बाल पूरे ऐसे नीचे की साइड है। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वहाँ कोई भी नहीं था। तो जैसे ही शनाया ये बता रही है प्रतिभा थोड़ा हंसने लग गई कि अबे पागल, वो कुछ ऐसा नहीं था। एक्चुअली शनाया क्या है कि उसको ना हॉरर कंटेंट ये सब बहुत कंज्यूम करती थी, हॉरर मूवीज़ देखना, हॉरर स्टोरी सुनना ये सब। तो सबको ये चीज़ पता थी। तो यही चीज़ प्रतिभा बोलती है कि तेरे सर पे ये सब चीज़ें चढ़ चुकी है, तू हॉरर ज़्यादा करती है ना, तो अब तुझे वही चीज़ें दिखने भी लग गई और छोटी छोटी चीज़ें जो होती है तू उनसे कनेक्ट कर देती है। तो तू देख सकती है पूरी कुटिया जली हुई है जो भी, और सब काला काला वैसे ही है। तो तूने वही कुछ देख लिया होगा शीशे में और तुझे लगा होगा कि कोई काला फिगर है, कोई काली साड़ी पहन के ऐसे बैठी है। तो तू बस कंफ्यूज है और तुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई भूत या आत्मा थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तू चिल कर, तू बैठ आराम से और चल, अब ज़्यादा मत सोच। शनाया भी ज़्यादा नहीं सोचती क्योंकि ठीक है, बस शनाया ये कहती है कि प्लीज़ अब गाड़ी जल्दी से चला लो यहाँ से, यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो शुभ बोलता है हाँ ठीक है चिंता मत करो, हम बस चल रहे हैं। और सौमित्रों गाड़ी चला के आगे चले जाते हैं। फिर से ये अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं जहाँ इन्हें पहुँचना था। तो आराम से पहुँचते हैं, बहुत वहाँ बहुत मज़े करते हैं, फ़न करते हैं और एंडिंग में वापस हॉस्टल आ रहे होते हैं। तो मतलब ये जो पूरी जर्नी होती है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इन्हें बहुत अच्छे से पूरी जर्नी बीतती है। तो अब ये सब हॉस्टल वापस आ रहे होते हैं कि इन्हें ना शनाया को एक्चुअली स्टेशन में छोड़ना होता है क्योंकि शनाया ने मतलब डिसाइड किया होता है कि वो थोड़े दिन अब घर जाएगी
क्योंकि पेपर्स हो गया तो अब थोड़ा सा टाइम मिला, तो शनाया यही बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं अपने थोड़ा गाँव वाँव होके आती हूँ, मम्मी पापा से मिलकर आती हूँ। तो ये सब उसे रेलवे स्टेशन छोड़ते हैं। तो जब ये छोड़ते हैं तो बहुत रात हो गई होती है और स्टेशन में एक्चुअली कोई भी नहीं होता उस टाइम पे। तो ये सब वहाँ बैठते हैं, जब तक ट्रेन आ रही है तब तक इंतज़ार करते हैं सब। ट्रेन आती है, शनाया ट्रेन पे चढ़ती है, सबको बाय बाय करती है और ठीक है, ट्रेन चल पड़ती है। बट इन सब में कुछ चीज़ें शनाया को बड़ी अजीब सी लगती है। जैसे कि शनाया ट्रेन में बैठी हुई थी, सब चार दोस्त बाहर खड़े हैं, बाय बाय कर रहे हैं, और उस स्टेशन में कोई भी नहीं है। बट शनाया एकदम से देखती है तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ती है, और मतलब ये शनाया की विंडो है तो यहाँ से सामने देख सकती है। ऐसे कोने में देखे तो दूर तक दिख जाता है ना, तो दूर तक देखती है तो एक साइड होती है जहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं होती, और उसे दिखता है कि वहाँ पे वही औरत खड़ी हुई है, वही काले कलर के कपड़े पहनकर। और जब उसको वो दिखती है ना, शनाया बहुत ज़्यादा डर जाती है कि भाई ये क्या चीज़ है, मुझे ये यहाँ क्यों दिख रही है। और शनाया को लगता है कि शायद ये चीज़ सौमित्रो और ये सब सही कह रहे थे कि मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ें असर कर गई है, क्योंकि वो चीज़ वहाँ दिखी थी, उसके बाद एकदम से यहाँ दिखना, ये सब अजीब बात है। बट शनाया को भी ये लगता है कि हाँ ये हेलुसिनेशन हो रही है मुझे। तो शनाया ठीक है, थोड़ा इग्नोर करती है। अब ट्रेन चल पड़ी है, शनाया अपने गांव की तरफ निकल पड़ी है कि जा रहे हैं तो बहुत स्पीड से ट्रेन जा रही है, बहुत स्पीड से। और शनाया जब भी बाहर देख रही है उसको वही फिगर दिख रहा है, लाइक जो स्टेशन में दिखा था वही अब इधर भी दिख रहा है। जैसे वो बाहर देख रही है उसे वही फिगर कहीं ना कहीं दिख जा रहा है। और अब शनाया बहुत ज़्यादा डर चुकी है, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात थी, और अब शनाया को ऐसा लग रहा है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके साथ ही है। और शनाया बहुत ज़्यादा डर चुकी है, तो शनाया एकदम क्या करती है, अपनी आंखें पूरी बंद कर देती है और वहाँ देखती नहीं। और बहुत डर चुकी है वो, बहुत ज़्यादा, मतलब पसीने पसीने हो चुके हैं। एंड जैसे वो अपनी आंखें ऐसे खोलती है, उसे दिखता है कि सामने वाली सीट में वही फिगर बैठा हुआ है। और ये देख के शनाया बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, इतना कि आगे पीछे कोई अगर मतलब थोड़े कम लोग बैठे होते हैं उस ट्रेन में, तो जो भी बैठे वो सब आ जाते हैं कि मैम क्या हुआ आपको। तो वो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा मुझे वो। शनाया मतलब अब समझ नहीं आ रहा उसे क्या करे, क्योंकि अब उसकी ये हालत हुई कि वो आंख भी नहीं खोल रही, क्योंकि खोलेगी तो उसे ऐसा लग रहा है कि बस सामने ही बैठा हुआ मुझे दिख जाएगी। तो उसने लिटरली अपनी आंखें ऐसे ऐसे करके, मतलब कैसे, तो उसने बस बंद करके निकाली है रात। और नींद भी नहीं आई है उसको, क्योंकि इस हालत में तो नींद नहीं आ सकती। बस फिर सुबह होती है तो शनाया को थोड़ी हिम्मत मिलती है कि सुबह हो गई है, फिर वो अपनी आंखें खोलती है और अब सब कुछ नॉर्मल है। अब शनाया को ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन शनाया डर बहुत ज़्यादा चुकी है, बहुत डर गई है। तो वो बस मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, भगवान से प्रे कर रही है कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं कैसे भी। एंड फाइनली शनाया अपने घर पहुंच जाती है, और घर जैसे पहुंचती है ना शनाया, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। मतलब ये जो सफ़र था ट्रेन का, इसी दौरान उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो जैसे घर पहुंचती है वो बस हिल भी नहीं पा रही। वो जाती है बेड में लेट जाती है, सब घर वाले परेशान कि भाई रात को तो लड़की से हमारी बात हुई है, लड़की तो उस टाइम एकदम सही थी, अब सुबह पहुंची तो ऐसी हालत। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उसे पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर्स देखते हैं तो उसे बुखार तो होता है, बट डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा होता कि किस रीज़न से हुआ है, क्या हुआ, क्योंकि बॉडी में और कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे होते जिससे बुखार हो। बट जब थर्मामीटर लगाया तो भाई बुखार बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ठीक है, कुछ दवाइयाँ दे देते हैं शनाया को, तो वही 2-3 दिन की दवाइयाँ देते हैं। 2-3 दिन दवाइयाँ लेती है, शनाया ठीक हो जाती है। बट शनाया का घर में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है, जो कि सबने नोटिस किया होता है। जैसे कि बिना बात के लड़ाई कर लेना किसी से भी, मतलब किसी को भी चिल्ला देना, किसी से ऐसी ही लड़ाई कर देना, और बिना बात के मतलब ऐसे हंसने लग जाना, रोने लग जाना, अजीब अजीब तरीके से शनाया चीज़ें करती थी। रात को चलना, स्लीप वॉकिंग उसे हो गई थी, मतलब तुम आधी रात को देखो तो शनाया यहाँ तुम्हें मिल रही है, कहीं तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है तो शनाया वहाँ चल रही है, फिर उसे उठाया जा रहा है, शनाया तो उठ रही है, मैं यहाँ कैसे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें शनाया के अंदर आ चुकी थी। और 10 या 15 दिन ऐसे गुजरते हैं, फिर शनाया को वापस अब हॉस्टल आना होता है, तो शनाया फिर से ट्रेन पकड़ती है और हॉस्टल आ जाती है। जब हॉस्टल आती है, ये चारों शनाया से मिलने जाते हैं। शनाया ने इन्हें बताया भी नहीं होता कि मैं हॉस्टल आ गई हूँ, तो इन्हें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ऐसा कैसे, शनाया ने हमें बताया ही नहीं वो आ गई है। और उसका आ गए हुए मतलब 1 या 2 दिन हो गए होते हैं। फिर सब जाते हैं उससे मिलने की, भाई शनाया क्या हुआ, बताया भी नहीं तूने हमें, ऐसा क्या हो गया। तो सब वहाँ मतलब पूरा ग्रुप मिला है, तो वही फ़नी बातें कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, और मतलब जैसे दोस्तों के बीच बातें होती है वो सब चल रही है। और देख रहे हैं कि शनाया हंसी नहीं रही, चुपचाप बैठी हुई है, मतलब वो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं हो रही ग्रुप में। तो इन सबको अजीब सा लगता है, यार इसे क्या हो गया, घर में जाके ऐसी चेंज क्यों हो गई है ये।
तो सौमित्रो उससे पूछता है कि भाई सब ठीक है ना, घर में सबकी तबीयत ठीक, सब कुछ ठीक। शनाया कहती है हाँ सब ठीक है। तो इन सबको भी बड़ा अजीब सा लगता है सब देखकर, और इन्हें लगता है कि शायद शनाया थक गई है या शायद अवॉइड करना चाहती है इन्हें कुछ टाइम के लिए। तो ठीक है, कोई ऐसा फोर्स नहीं करते, उसे पूछते नहीं है ज़्यादा, तो बोलते ओके शनाया चल हम मिलते हैं फिर से वापस, है ना। तो बोलती हाँ ठीक है, और ये बोलकर ये चारों बाहर आ जाते हैं। बाहर आके ये सब आपस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया इसको। ये अब बैक ऑफ द माइंड इन सबको याद है कि शनाया को कुछ चीज़ें दिखी थी, तो ये बोलते उसका असर तो नहीं पड़ने लग गया इस पर, ये जो फालतू की चीज़ें देखती रहती है ये करती है। तो सबको लग रहा है हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वियर्ड तो बिहेव कर रही है और बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, कुछ बोल भी नहीं रही, कुछ हंस भी नहीं रही। जब जा रही थी तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो सबके अंदर यही क्वेश्चन चल रहे थे कि आखिर इसे हुआ तो हुआ क्या। सो अगला दिन आता है, तो ये सब फिर मिलते हैं और ये सब ना ऐसे बातें कर रहे हैं। तो ये सब बोलते हैं कि यार एक और ट्रिप बनाते हैं और चलते हैं कहीं। सब बोलते हैं हाँ यार ठीक है भाई, मज़ा तो आया था पिछली बार जो गए थे। तो ऐसे मजाक मजाक में इन्हें याद आता है और शनाया तुझे तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया होगा, तुझे तो वो भी दिखी थी, वो काले रंग की साड़ी पहन के, है ना, वो भी दिखी थी ना तेरे को। जैसे ये सुनते हैं शनाया एकदम गुस्सा हो जाती है, क्या मतलब है तुम्हारा, और क्या काली साड़ी ऐसे लगा के रखा है, ऐसे मतलब एकदम गुस्से में बोल रही है वो। मतलब एकदम गुस्सा जिसे कहते हैं ना, अभी तक ऐसे आराम से बैठी, और मतलब एकदम से नहीं होता, जैसे वो आराम से बैठी हुई है और जैसे इन्होंने काली साड़ी वो एक बात छेड़ी, ये एकदम हाइपर हो गई है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। लाइक सांस ऐसे जोर जोर से ले रही है कि और क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से, ऐसे ऐसे बोल रही है। सबको समझ नहीं आया, सबने से शांत कराया, अरे कुछ नहीं मजाक है, बैठ आराम से बैठ। उसे कैसे कैसे करके बिठाया और ये चीज़ें सौमित्र ने नोटिस करी। उसे लगा कि भाई ये नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। तो सौमित्रो का एक सीनियर था, 1 साल बड़ा था, तो और सौमित्रो का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। तो सौमित्रो उसके पास जाता है, उसका नाम जो सीनियर होता है उसका नाम होता है अमय। तो अमय के पास जाता है और उसे ये सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अमय एक्चुअली उसे भी इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था और अमय साइकिक भी था, मतलब उसे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी था। तो अमय जब ये सारी चीज़ें पूछता है, बोलता है देख यार मतलब जो भी तूने बताया, शनाया के हालात जो है वो नॉर्मल तो नहीं है, और जो बिहेवियर है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि शनाया शायद पोजेस्ड है, और जो उसने उस टाइम देखा था, वो जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, वो शायद शनाया का भ्रम नहीं था, बल्कि वो सही में सच थी, सच में वहाँ पे कोई था उस टाइम पर। तो अब सौमित्र बोलता है अब क्या करा जाए यार बता। तो अमय बोलता है देख अभी मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, तो एक बार ऐसा करते हैं, एक बार शनाया से मिलते हैं और मैं कुछ चीज़ें करूँगा और तुम मुझे रोकना मत, और फिर देखते हैं क्या होता है। उससे क्लियर हो जाएगा कि शनाया सही में पोजेस्ड है या बस ऐसे ही उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो ये बोलता है ठीक है ऐसा करते हैं। तो अगला दिन होता है, फिर ये लोग कॉलेज में मिलते हैं सब। तो लंच ब्रेक होती है, सब वापस बैठ गए। तो क्या करता है सौमित्रो, सबको बोलता है कि गाइस मेरा एक फ्रेंड है, वो भी हम सबसे मिलने आ रहा है, तो वो भी आज हमारे साथ लंच करेगा। तो सब बोलते हैं ठीक है बुला ले। तो अमय आता है और वो बोलता है गाइस एक्चुअली ये जो मैं लंच लाया हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप सब ये ट्राई करो। तो सब ट्राई करते हैं और शनाया भी ट्राई करने के लिए, मतलब जैसे उसका हाथ बढ़ता है वो लेती है और वो टेस्ट करती है। जैसे वो टेस्ट करती है ना, वो उस चीज़ को थूक देती है, क्योंकि लंच में नॉर्मल चीज़ नहीं होती जो मैंने ऑफ़र करी होती है सबको। एक्चुअली एक मंदिर होता है जहाँ पे प्रसाद मिल रहा होता है, और प्रसाद में वहाँ पे खिचड़ी भी मिलती थी। तो वो वही खिचड़ी को उसने मतलब लंच में रखा होता है, तो वो एक काइंड ऑफ भगवान का प्रसाद ही होता है। तो जैसे ही वो प्रसाद को शनाया टेस्ट करती है, वो उसी टाइम थूक देती है, और जैसे ही थूकती है वो फिर गुस्सा हो जाती है, और वो अमय को पकड़ लिया उसने कॉलर से और उसे ना ऐसे मारने लग गई है, और बोल रही है तू मेरे को खिलाएगा, तू मुझे खिलाएगा, तू ऐसा करेगा, मतलब ऐसे ऐसे बोल रही है वो अजीब अजीब सी चीज़ें। और सब उसे छुड़ा रहे हैं कि शनाया क्या हो गया, शनाया क्या हो गया। सब आ गए हैं, सब छुड़ा रहे हैं, और 2-3 लड़कियाँ आती है, वो सब शनाया को लेके जाती है प्रतिभा के साथ, और ये सब शनाया को ले गए। और यहाँ पे अब अमय, शुभो, सौमित्रो ये सब है। तो अमय बोलता है कि यार देख, जितना मैंने टेस्ट किया और जितना मुझे पता चला है भाई, उसके अंदर है, उसके अंदर कोई तो स्पिरिट है, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब शनाया ने उसे पकड़ा होता है ना, उसे लिटरली उसे खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत लोग आते हैं अमय को छुड़ा पाते हैं शनाया से, वरना तो शनाया ने छोड़ना ही नहीं था। अमय की कॉलर तक फट जाता है, इतना ज़्यादा टाइट उसने पकड़ा होता है। और जिस तरीके से वो बोल रही होती है, सबको डर भी लग रहा होता है, कोई उसके ऐसे पास भी नहीं जा रहा होता। तो शनाया को जब लेके जाते हैं तो हमें फिर यही सब बताता है कि हाँ ये पोजेस तो है, तो अब क्या करा जाए। तो उसी टाइम सौमित्रो शनाया के घर पे कॉल करता है और ये सारा इंसिडेंट बताता है। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है हम अगली ट्रेन पकड़ कर आ रहे हैं, और हम एक पंडित जी को जानते हैं, तो हम उनको भी लेकर आएंगे।
सौमित्र कहता है ठीक है आप ले आना, तब तक हम शनाया को संभालते हैं। अब इन चारों को शनाया को संभालना है पूरी रात, क्योंकि अगले सुबह ही उसके घर वाले आ पाएंगे पंडित जी के साथ। और अब इन चारों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यार हम जिसके साथ है उसके अंदर स्पिरिट है और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो जब चाहे हमें मतलब कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। तो अब क्या करा जाए और कैसे शनाया को संभाला जाए। तो प्रतिभा कहती है चलो देखते हैं गाइस, अब करना तो पड़ेगा, दोस्त है हमारी। तो उसको फिर वो उसके हॉस्टल में लेके जाते हैं और वहाँ पे मतलब अभी तो शनाया नॉर्मल हो चुकी है, तो उसको हॉस्टल में लेके गया रखा है। और ये सब ऐसा है कि गेट वेट इन्होंने खुला ही रखा है कि ज़रूरत पड़े तो बस गेट खोल के भगना है, क्योंकि कुछ पता नहीं गेट बंद तो नहीं करेंगे। और थोड़े से प्रिपेयर होके गए सब, एक एक मंत्र सब ने पढ़ लिया बढ़िया से, अपनी हनुमान चालीसा सब कुछ रखी हुई है। बट कितना भी डर लगे बट अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा इन्होंने, बस वहाँ बैठ गया और सोच के आया कि भाई एक रात है, भगवान प्लीज़ बचा लेना। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 10 बजे से 11, 11 से 12, 1 बज गए होते हैं। अब इन सबको नींद तो नहीं आ रही क्योंकि सब डरे हुए हैं, मतलब आंखों में नींद है बट ये सो नहीं रहे। और ये नोटिस करते हैं कि शनाया कुछ बोलने लग गई है, लेटी हुई है शनाया अभी और वो बोलने लग गई है कुछ। सॉरी गाइज बीच में लाइट चले गई थी। वेल अगर तुम्हें लगता है अजीब चीज़ें सिर्फ शनाया के साथ होती है तो गलत है। यहाँ भी देख सकते हो कभी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, कभी लाइट चले जाती है। बट ठीक है, जैसे सौमित्र ने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, हम अपनी वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। तो शनाया बहुत अजीब से लैंग्वेज में कुछ बोल रही है जो कि इन्हें समझ नहीं आ रहा। बट अब इन्हें डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये बोल क्या रही है, ये अचानक से इसे क्या हो गया। और वो देखते हैं कि शनाया ऐसे धीरे 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 करके बैठ गई है, उसके पूरे बाल नीचे आ चुके हैं शनाया के। और उसके बगल में प्रतिभा बैठी हुई थी, लड़के सारे नीचे थे, प्रतिभा बगल में बेड में थी। और वो ऐसे प्रतिभा को देखती है एकदम से, ऐसे उसकी आंखें का ये जो काले कलर का पार्ट है ये ऊपर चले गया होता है ऐसे एकदम, और सफ़ेद कलर का। और वो उसे देख के हंस रही है, उसे देख के बहुत ज़्यादा हंस रही है। और प्रतिभा की इस टाइप बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। वो भगते हुए सीधा लड़कों के बीच में आती है कि भाई ये क्या हो गया इसे, ये क्या हो गया। और सब बोल रहे हैं शनाया शनाया, चिल्ला रहे हैं सब, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। शनाया बस ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे अब गर्दन पूरी हिला रही है और हंसे जा रही है। भाई साहब इन सब का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि अब करे तो करे क्या। तो ये सब क्या करते हैं, बाहर भागते हैं, गेट बंद कर देते हैं बाहर से। और अब एकदम साइलेंस है और ये सुन रहे हैं कि अब क्या होगा, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एकदम से इन्हें आवाज़ आती है कि कोई ना चल रहा है, ठक ठक ठक, ऐसे इन्हें आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गेट से लगाई है, दूर है, लेकिन वो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, ठक 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 वाली। और फिर इन्हें आवाज़ आती है कोई भागने लग गया एकदम से, धक 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 धक, ऐसे पूरा भाग रहा है और हंस रहा है, जोर से हंस रहा है और बस भागे जा रहा है। और इन सबको बहुत ज़्यादा डर लग चुका है ये सुन के। ये जल्दी से अंकल आंटी को कॉल मिला रहे हैं कि अंकल आप कब पहुँचोगे, जल्दी आओ, ये शनाया पागल हो गई है, समझ नहीं आ रहा और हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ सुमित्रो अमेय को मैसेज कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तू बता क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। और अब वो गेट में ऐसे जोर से ठोक रही है जैसे कि बस अभी गेट तोड़ देगी। बट ये लोग खोल नहीं रहे, वो चिल्ला भी रही है कि लाइक खोलो। वो बोल रही है, वो भाग रही है, वो मतलब बहुत अजीब सी आवाज़ें अंदर से आ रही थी, भागने की, खटखटाने की, रोने की, हंसने की। बट इन सब ने छोड़ के नहीं गए, ये वहीं खड़े थे। सबकी बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई है। शुभो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, सब कुछ ना कुछ मतलब मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान प्रे कर रहे हैं सब, लेकिन छोड़ के कोई नहीं जा रहा। और एक टाइम आता है कि ये आवाज़ बंद हो जाती है, बट अभी तक इन्होंने गेट नहीं खोला। अब इन्हें थोड़ी टेंशन भी हो गई है कि शनाया सही है ना, तो अब ये तो गेट खोल के ही पता चलेगा। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि हम गेट खोल के देखते हैं। और आवाज़ काफ़ी टाइम से नहीं आई होती, तो इन्हें लगता है कि गेट तो खोल के देखना ही चाहिए, और आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब शायद शनाया सही हो गई हो। तो थोड़ा सा गेट खोल कर देखते हैं, तो वहाँ शनाया ऐसे बेहोश पड़ी होती है। फिर सब जाते हैं, शनाया को चुपचाप से उठा के रख देते हैं और बस अब वेट कर रहे हैं कि अंकल आंटी कब आएंगे। सुबह होती है, फिर अंकल आंटी जी भी आ जाते हैं, पंडित जी के साथ आते हैं। तो पंडित जी देखते हैं पूरा, पंडित जी बोलते हैं सब दूर हो जाओ, और यहाँ है जो आत्मा है वो काफ़ी पावरफुल है, तो मुझे उससे एक बार मतलब करना पड़ेगा, मुझे प्रोसीजर जो भी होता है फॉलो। तो सब दूर होते हैं। पंडित जी वहाँ पे कुछ तो ऐसे सॉल्ट का मतलब छिड़कते हैं, वो ऐसे एक बॉर्डर टाइप बना देते हैं और अंदर जाते हैं और वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और जैसे ही वो पंडित जी मतलब अब बेहोश पड़ी है शनाया ना, तो जैसे वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, शनाया फिर ऐसे खड़ी हो जाती है और फिर ज़ोर से हंस रही है, फिर बोल रही है। और अब वो ऐसे हंसते हंसते बोल रही है कि कर ले जो करना है, मैं ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगी।
कर ले जो करना है, ऐसे बोल रही है, बोले जा रही है और पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे हैं और ये पूरा मतलब 10 मिनट चला होगा और देखते हैं कि शनाया को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ा है। शनाया अभी भी सेम ऐसी है और हंस रही है और मतलब पंडित जी को चैलेंज कर रही है कि तू जो कर सकता है तू कर ले, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। पंडित जी भी हैरान है। पंडित जी बाहर आते हैं, घर वाले पूछते हैं कि पंडित जी क्या हुआ। तो पंडित जी बताते हैं कि देखो ये जो शनाया है उसके अंदर जो आत्मा है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो शायद मैं भी उसे ना भगा पाऊँ। तो घर वाले बहुत टेंशन में है, मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही। तो मम्मी बोलती है कि आप बताएं फिर हमें क्या करना है, क्योंकि बेटी को ऐसे देखते हुए हमसे मतलब देखा नहीं जा रहा है ऐसी हालत में। तो पंडित जी बोलते हैं देखो आत्मा को 2 तरीके से भगाया जाता है, एक तो फोर्सफुली जो कि हम मंत्र पढ़ते हैं ये सब करते हैं, और दूसरी है उनकी इच्छा पूरी करके। उन सब के अंदर एक इच्छा होती है जो कि अगर हम पूरी कर दें तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से चले जाती है छोड़कर। तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। तो आंटी जी बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। तो वो अभी शनाया से बैठी हुई है, चुपचाप ही बैठी हुई है, बाल पूरे ऐसे बिखरे हुए हैं पूरे ऐसे, और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। आंखें फिर से वैसी है, उसकी पुतलियाँ ऊपर साइड है और ब्लैक साइड जो है वो है ही नहीं आंखों में। तो वो जाती है आंटी जी और पूछती है, रोते हुए पूछ रही है कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तू क्यों मेरी बेटी के अंदर आई है। तो वो बताती है कि मैं उस कुटिया में रहती थी और मैं अपने लिए खाना बना रही थी। मेरे को उस दिन बहुत भूख लगी थी, मेरे पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। कुटिया में जो भी पड़ा हुआ था मैंने उन्हीं चीज़ों से बस खाना बनाना चाहा कि वहाँ पे आग लग गई और उसकी वजह से मेरी वहाँ पे मौत हो गई थी। तो जो मैं खाना बना रही थी मुझे भूख अभी भी लग रही है, मेरी भूख अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो मुझे कुछ खिला दो जिससे मेरी भूख ख़त्म हो जाए। आंटी जी जाती है, खुद सब कुछ बनाती है वहाँ पे उसके घर में, मतलब शनाया के जो किचन में होता है सब कुछ बनाती है, बहुत सारी चीज़ें 1 2 3 सब बनाती है और उनके सामने रख देती है। अब वो आती है, वो सब कुछ खाती है और जैसे ही वो खाती है ना, मतलब मुश्किल से उसने 4 या 5 निवाले लिए होंगे, एकदम से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसको मतलब बेड पे रखते हैं, पंडित जी आते हैं, देखते हैं तो वो बताते हैं कि जो वो आत्मा थी वो अब जा चुकी है। दरअसल आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी और वो बस यहाँ वहाँ भटक रही थी, क्योंकि उसकी कुछ इच्छा होती है या ऐसा समझ लो कि पता नहीं, बोलते हैं कि कभी तुम्हारी मौत लिखी होती है और वो उस टाइम ना हुई, मतलब जिस डेट पे तुम्हारी मौत लिखी है उस डेट से पहले तुम मर जाओ तो तुम्हारी आत्मा मतलब घूमती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कही जाती है। तो पंडित जी बस वही बताते हैं कि मतलब उसको मुक्ति नहीं मिली थी, उसके अच्छे से जो मौत के बाद प्रोसीजर फॉलो करना होता है वो नहीं हुआ था, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, उसकी इच्छाएं जो थी वो फुलफ़िल नहीं हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी मतलब चीज़ें होती है जिसकी वजह से आत्मा यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। तो उनमें से एक ये चीज़ थी कि उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई थी, बट आज उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वो अब खुशी खुशी यहाँ से जा चुकी है और उसको मुक्ति मिल गई है। तो जब ये सुनते हैं सब बहुत मतलब रिलैक्स फील करते हैं कि फाइनली सब कुछ ख़त्म हुआ और अब हमारी दोस्त शनाया एकदम सही है। शनाया भी थोड़ी देर में उठ जाती है और अब वो बहुत अच्छा फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब फाइनली, मतलब अभी से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा उसकी बॉडी में कोई और भी रह रहा है, बट अब उसे ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली अब मैं ठीक हूँ, अब कोई मेरी बॉडी में नहीं है, बस मैं ही हूँ। और बस वो खुश है, शनाया खुश है, शनाया के साथ उसके सारे दोस्त खुश है। तो बस ये एक स्टोरी थी जो हमसे सौमित्रों ने शेयर करी थी एंड आई एम ग्लैड कि सब कुछ अब बढ़िया है, सब अब सही है। तो आई गेस दिस वॉज द हैप्पी एंडिंग। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम 50,000 के बहुत क्लोज है एंड या जल्दी से 50,000 करते हैं गाइस। इसके बाद और भी बहुत सारी स्टोरीज आने वाली है, राइट। तो गाइस आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज़ जो मैं बताता हूँ वो अच्छी लगती है, आपको मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा एक बार सेकंड चैनल भी जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम हॉरर स्टोरी सुनते हैं और मेरा जो सेकंड चैनल है यहाँ पर हम क्रीपी एनकाउंटर्स जो होते हैं ना, आप सबके साथ कुछ क्रीपी एनकाउंटर्स हुए होंगे या फिर रेडिट्स में या फिर और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे क्रीपी एनकाउंटर्स हुए हैं और भी बहुत डार्क टाइप की स्टोरीज़, वो सब हम इस वाले चैनल पर लेकर आएंगे। तो अगर आपको स्टोरीज सुनने का शौक़ है तो एक बार आप मेरा ये वाला चैनल भी ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप यहाँ पे स्टोरी शेयर कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।